नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। देश में खुशी, उमंग, तरंग का माहौल है कल से, जब से भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। रोहित शर्मा ट्रेंड कर रहे हैं, भारतीय टीम इंडिया ट्रेंड कर रही है, और भी बहुत कुछ ट्रेंड कर रहा है। अब क्या ट्रेंड कर रहा है वो हम आपको बता देते हैं। एक तरफ ट्रेंड कर रहा है विनर्स और एक तरफ ट्रेंड कर रहा है लूजर्स। अब लूजर किसको बोला जा रहा है? राहुल गांधी को, क्योंकि कांग्रेस की नेता शमा मोहम्मद की तरफ से जो बयान आया था रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर, कल से देश बहुत नाराज है उस बात पर, और सवाल खड़े कर दिए कि भाई आप अपना तो देख लो, स्कोर कार्ड क्या है राहुल गांधी, और स्ट्राइक रेट क्या है आपका वो भी देख लो। दोनों का स्ट्राइक रेट ट्विटर पर पूरी तरीके से ट्रेंड कर रहा है कि एक यानी रोहित शर्मा कैप्टन, वो तो कैप्टन हीरो निकले, जिनके नेतृत्व में या जिनकी लीडरशिप में, जिनकी कैप्टनशिप में 100 से ज़्यादा मैच भारत जीत चुका है अभी तक। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में 90 से ज़्यादा चुनाव हार चुकी है। तो एक तरफ कैप्टन हीरो, एक तरफ कैप्टन जीरो। और इन सब के बीच जब राहुल गांधी का ये बयान आ गया सामने गुजरात में कि बी टीम कांग्रेस पार्टी में ही है बीजेपी की, ऐसे लोगों के खिलाफ काम करना पड़ेगा, तो और ज्यादा वो ट्रोल होने लगे। तो आज जरा सोशल मीडिया पर जिस तरह कल से लेकर अब तक कई सवाल राहुल गांधी से कांग्रेस पार्टी से पूछे जा रहे हैं, उनकी स्ट्राइक रेट को लेकर, उनकी लीडरशिप को लेकर, और इस बात को लेकर कि एक तरफ रोहित शर्मा है जो कि देश का मान बढ़ा रहे हैं, देश के चेहरे पर खुशी ला रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो देश के खिलाफ आग उगलते हैं, विदेश में जाकर लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ है हीरो, दूसरी तरफ है डायनेस्टी यानी परिवारवाद के हीरो। तो दोनों ही हीरो हैं, लेकिन एक है जो अपने दम पर भारत को खुशियां दिला रहे हैं, भारत का मान बढ़ा रहे हैं, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में भी। कल आपने देखा होगा किस तरह से लोग बयान दे रहे थे ना भारत के बारे में, तो वो तो सब था ही। तो आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे कि एक तरफ बिहार का चुनाव है, उसमें राहुल गांधी का नेतृत्व फिर होगा, और दूसरी तरफ सवालों के घेरे में राहुल गांधी फिर होंगे। तो ज़रा चर्चा इसी पर होगी। ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है उस पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये पैकेज देख लेते हैं जो हमारी टीम ने बनाया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है, और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। गुजरात में जहां से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उन्होंने सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई, और आज तक गांधी परिवार या कांग्रेस का कोई भी नेता वहां पर देखने भी नहीं गया। यह इस बात का प्रमाण है कि अपने नेताओं के प्रति भी इनका सम्मान बदल जाता है यदि उन्हें वास्तविक सम्मान मिले। नमक हराम है ये लोग। जैसे कि हमारे यहाँ भी एकनाथ शिंदे थे, उनके साथ 40 लोग थे, 2 साल से बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे। तो राहुल गांधी ने इस बयान से स्वयं स्वीकार कर लिया कि उनकी पार्टी जिसका वो नेतृत्व करते हैं, वो पार्टी अब पार्टी नहीं रही। उस पार्टी से कार्यकर्ता छूट करके भाग रहे हैं। राहुल जी अगर कुछ बात करते हैं तो उसके पीछे कुछ तथ्य हैं, कुछ जानकारी।
राहुल जी ने जो बात कही है इसको हर कांग्रेसियन को देखना चाहिए और उनकी बात को समझना चाहिए। राहुल गांधी के पार्टी ऐसी स्थिति में है, वो बोला है वो इस पार्टी का बी टीम है, उस पार्टी का बी टीम है, वही है कांग्रेस पार्टी। शर्मा का नेतृत्व बहुत शानदार नेतृत्व रहा, बहुत अनुभव भरा और उन्होंने जिस तरह से टीम को बांधा और उसके बाद उसका प्रदर्शन करवाया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे कि भाई रोहित शर्मा ज़्यादा बड़े बन रहे हैं, मतलब उनका वेट बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा जी और जो हमारे सभी खिलाड़ी थे उन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला है, उनको मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। आज रोहित शर्मा और उनके 11 खिलाड़ियों ने उन विपक्ष के नेताओं के मुंह पर तमाचा मारा है जिन्होंने रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। तो सोशल मीडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, उस पर ये भी चल रहा है 19 फेलियर्स नॉट आउट। अब नॉट आउट क्यों राहुल गांधी को बोला जा रहा है, चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करा देते हैं खास मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सैयद जवाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। हमारे साथ अनुप्रिया जी जुड़ गई हैं, जो कि जेडीयू की प्रवक्ता और नेता हैं, और साथ ही हमारे साथ संजय राणा जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन कुछ ही पलों में हमारे साथ पूजा मिश्रा भी जुड़ने वाली हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं शुरुआत ज़रा सैयद जवाद आप ही से करूंगी। अब फैट नहीं फिट, ये तो रोहित शर्मा के लिए ट्रेंड कर रहा है, लेकिन 90 हार और नॉट आउट ये राहुल गांधी के लिए। तो इसीलिए कहते हैं सोचने से पहले बोलना चाहिए। एक तरफ देश के आन बान शान के साथ खड़े हुए रोहित शर्मा, जिन्होंने सबके चेहरे पर मुस्कान, खुशियां, होली से पहले दिवाली ये हो गया देश में, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, एक के बाद एक हरवा रहे हैं कांग्रेस को। तो क्यों ऐसा ट्रेंड करवाना, अपनी मतलब जिसको कहते हैं भद पिटवानी। जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए बात का आगाज़ एक शेर से करता हूँ कि हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम, और हज़ार ज़ेरे रास्ता हो कांटों का तो चल पड़े हैं तो इरादा नहीं बदलते हम। देखिए राहुल गांधी, आपने फिटनेस की बात करी तो राहुल गांधी तो आप जानती कितने फिट हैं। रोहित शर्मा फिट है या नहीं, उनकी फिटनेस पर बात हो रही थी ना। अरे मैंने आपने पूछा, उन्होंने बता दिया मैं फिट हूँ। नहीं तो राहुल जी भी फिट है। पॉलिटिकल फिटनेस की बात हो रही है। अच्छा, उनकी बॉडी की फिटनेस की नहीं, पॉलिटिकली वो कितने फिट है। देखिए अभी 2024 में तो हम लोग ने बता दिया था ना हम लोग कितने फिट हैं, तभी तो भाजपा 240 के ऊपर आ गई। अच्छा, सरकार बना पाई क्या कांग्रेस? और अभी देखिए, और इतनी फिटनेस थी कि बैसाखियों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई। अच्छा। ये राहुल गांधी जी की फिटनेस थी, जिसने इतनी लंबी पैदल यात्रा करी हो, जिसने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा करी हो और लोगों के बीच एक संदेश दिया हो कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, कितनी बड़ी बात थी। लेकिन ठीक है, अब कई जगह पर ऐसी चीज़ें होती हैं जो राहुल जी ने आदरणीय कहा, वो तो हम लोग भी कई वर्षों से कह रहे थे। अब राहुल जी ने उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करा है कि बहुत से लोग जो हैं बी टीम के तरीके से काम कर रहे हैं, उन पे अगर राहुल जी कह रहे हैं कार्रवाई है, तो उस जो बात उन्होंने कही। टीम पर भी आते हैं, अभी टीम इंडिया पर तो बात कर लें और कांग्रेस की टीम पर बात कर लेते हैं। ये फिटनेस, पॉलिटिकल फिटनेस की मैंने बात की थी, आप कहाँ राहुल गांधी की फिटनेस पर आ गए। अब वो घंटों में कितने घंटे जिम जाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टी को कहां लेकर जाते हैं, लीडरशिप उससे तय होती है। सैयद जवाद। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात को मानता हूं, और इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा और जीत करके भी आए हैं, और सभी को मुबारकबाद भी है। एक अच्छी बात ये हो इस बार जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंचे थे, इसलिए टीम जो है, मुझे लगता, ये मेरी सोच हो सकती है कि टीम ने बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस दी और इससे पहले कर सकती थी, लेकिन एक बार चले गए तो फिर वहाँ पर भी सोशल मीडिया पे कुछ पनौती कुछ ट्रेंड होने लगा था, उसके ऊपर भी लोगों ने डिस्कशन नहीं करा। याद होगा हम लोग वर्ल्ड कप जो है बस जीतते जो थे वो रह गए। ये हो जाते हैं कभी, एक स्पोर्ट्समैन की एक अच्छी बात होती है, निराश नहीं होते, रोज़ आपको जिद्दोजहद करना पड़ती है, रोज़ आपको उठना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, और एक ना एक दिन आपकी विजय होती है। जैसी आज टीम इंडिया की विजय हुई है, आने वाले वक्त में अपोजिशन टीम इंडिया की भी विजय जो है वो निश्चित है, सामने है। ज़्यादा लंबा वक्त नहीं, हम ही आप डिस्कशन करेंगे बैठ करके। पॉलिटिकल फिटनेस की बात आ रही है तो कई जगह पे आज राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर सवाल उठाए हैं,
उसको उस चीज़ को भी जो है लोगों को देखना चाहिए, किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर वोटर लिस्ट जो है ऊपर नीचे करी गई, उसका तो बाकायदा प्रमाण भी दे रहे हैं, सुनना चाहिए। आज ओम बिरला साहब ने बात की, तुरंत राहुल गांधी जी ने काउंटर करा, तो अब जवाबदेही बनेगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। लीडरशिप तय होती है जनता के समर्थन से और सीटों से, वो आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आरपी सिंह जी, अच्छा हुआ यहाँ पर सैयद जवाद ने खुद ही उस बात का जिक्र कर दिया, पनौती। मतलब एक मैच अगर हार जाते हैं तो सीधे सीधे पनौती प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ही कहने लगते हैं, कांग्रेस पार्टी कहने लगती है। तो इस बार तो पनौती फिर शमा मोहम्मद को कहना चाहिए या किसको कहा जाए? सबसे बड़ी पनौती तो राहुल गांधी खुद अपनी पार्टी के लिए है। अरे अभी खुद कह रहे थे गुजरात के अंदर कि मेरे भीतर के लोग, मेरे पार्टी के लोग दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं। मतलब वो अपने बारे में नहीं कह रहे कि मेरी लीडरशिप फेल होगी, मैं फेल हो गया, मैं लगातार चुनाव के बाद चुनाव हारता गया। अभी साहब कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के अंदर बैसाखी बना दी। अरे सर, आप तो कुल मिलाकर पिछले 3 चुनाव को टोटल कर ले तब 240 नहीं हो पा रहे, 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे। और अभी यूपी के अंदर धूल चटा दी थी ना बाई इलेक्शन के अंदर, जब अखिलेश यादव का भीख का कटोरा लेकर गए थे तो उन्होंने कहा भाग जाओ, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। इसी प्रकार उमर अब्दुल्ला ने जब ये भीख का कटोरा लेकर खड़े थे, एक मंत्री बना लो, उसने कहा भागो यहाँ से, कुछ नहीं है आपके लिए। कलकत्ता के अंदर ममता बनर्जी ने ठोकर मार दी। तो किस प्रकार की हालत है सबको पता है। और लगातार एक के बाद एक चुनाव, और जिस पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, मतलब इनका सोफा साफ हो रहा है। और अब ये ख्वाब देखने कि हम कभी सत्ता में आएंगे। अरे पहले जब तक आपकी पार्टी की लीडरशिप ही ऐसी नहीं होगी जो लीडरशिप आगे बढ़कर कमांड कर चल दिखा पाएगी दुनिया को हम लीडर हैं, रोहित शर्मा आगे बढ़कर फ्रंट फुट पर बढ़कर आगे पूरी टीम को लीडरशिप दिखाते हैं। और ये है कि पार्टी में लीडर्स अपनी जो पार्टी के लोग हैं उनको कहते हैं तुम चोर हो, तुम बेकार हो, तुम लोग मिले हुए हो। अरे किससे रोका था? आप पार्टी से बाहर निकालो ना ऐसे लोगों को। आप पार्टी में ऐसे लोगों रख करके बैठे हो। इसको तो कहीं ना कहीं एज ए पार्टी लीडरशिप फेलियर है। और दोष कर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं पर या पार्टी के नीचे के सर के कार्यकर्ताओं पर, जो लीडर्स हैं उन पर, कि तुम्हारे कारण से हम चुनाव हार रहे हैं। अपनी बात नहीं दिखती कि किस प्रकार के बयानबाजी देते हैं, किस प्रकार से फुहड़ बयानबाजी चलते हुए लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं। और जिस प्रकार से अभी शमा मोहम्मद बहन ने बयान दिया, उसको लेकर भी इनका कोई बयान नहीं है कि नहीं 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 गलत है। मतलब राहुल गांधी कहते थे शमा मोहम्मद गलत कर रही है, शमा मोहम्मद को बाहर कर देते। या सैम प्रदोदा जिस प्रकार के बयान देते हैं और ये उसके साथ खड़े दिखते हैं, तो अति हो रखी है। और ये लगातार जिस प्रकार से मैं आज लगातार जिस प्रकार से कह रहे हैं ना कि गुजरात में इनके टीम के लोग, इनकी पार्टी के लोग बाकी पार्टी में मिले हुए, असल में क्या है कि इनकी पार्टी में जो सनातन का पक्ष लेगा वो भाजपा के साथ मिला हुआ है। असल में इनको सनातन से चिढ़ा है पार्टी के कार्य, उसी चलते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत दोष मरते हैं। 10 सेकंड अभी देखिए क्या है, ये कहते हैं कि शमा मोहम्मद के ऊपर आप जो है उस पर लेकर के आ गए, इशू पे ले। फिर कंगना भी बहुत कुछ बयान देती हैं, आपने कौन सा उनको पार्टी से आज तक बाहर निकाल दिया? आपकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बयानबाजी करते हैं आकर के, आपने उनके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई कर दी? और अभी देख लीजिए रिसेंटली वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक बड़े भाई हो गए थे, वो आकर के उल जलूल बयानबाजी करते हैं, उनके ऊपर कौन सी आपने कार्रवाई कर दी? तो इस तरीके की बातें मत करा करिए। जनता आपको भी देख रही, हमको भी दे रही। जनता ने जो हमको मैंडेट दिया वो भी हमारे लिए सर आंखों पे। आप ठीक है सदन के अंदर है, मैं तो कहता हूं जो हमारी संघर्ष की पार्टी है, सदन आपका है, सड़क हमारी है। कल को हम भी सदन के अंदर होंगे, आप सड़क पर होंगे, ये तो होता रहेगा राजनीति के अंदर। लेकिन इस चीज पे आप घमंड करके आकर कह रहे हैं। यहाँ पर ये है कि शमा मोहम्मद पहले तो फिटनेस पर सवाल खड़ा करती हैं, फिर वो बेतुके बयान देती हैं। उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि उनके लीडरशिप में भारत कुछ ज्यादा कर नहीं पाया, रोहित शर्मा। अब उन्होंने तो ना तो देखा कि कितने T20, कितने एशिया कप, कितने चैंपियंस ट्रॉफी, कितने चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में हारे और कितने मैच जीतते हैं रोहित शर्मा। तो आधी अधूरी जानकारी देकर देश में सौहार्द खराब करना है बेसिकली बात। यह पूजा मिश्रा जी, तो लूजर के साथ रहने में फायदा लगता है या चैंपियंस के साथ रहने में फायदा लगता है? अब लूजर कौन है वो भी आप समझ ही गए होंगे अब तक डिबेट से, जिनके यूपी में 6 लोकसभा की सीटें हैं और 403 में से 2 शायद विधायक हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। रीमा जी, अगर जो है लूजर को एलओपी कहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपकी परिभाषा होगी। हमारे लोकतंत्र में तो खूबसूरती कही जाती है कि अगर जो है जितना इम्पोर्टेंट उस सीट की है जो सत्ता में है, उतना ही इम्पोर्टेंट, कहीं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है एलओपी की। हो सकता है वो आपके नजर में लूजर होंगे, पर जनता ने तो उनको जो है अपनी जिम्मेदारी देकर के उनको भेजा है, उनके हक के प्रश्नों को उठाने के लिए भेजा हुआ है, और एलओपी है तो ये लूजर कहना मुझे लगता है ये गलत बात हो जाएगी। और हाँ, आप बात सही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो उनकी सीटें 2 विधायक हैं, 6 सांसद हैं,
और पर इससे पहले उठा करके देखेंगे 2019 में इससे कम थे। तो ये तो देखिए राजनीति है। बड़े बड़े जो है ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा देश का जिसने चुनाव नहीं हारा। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, हालांकि मैं उनको बहुत सम्मान भी करती हूँ, और इतने जो है ऐतिहासिक प्रधानमंत्री भी जो है चुनाव हारे हुए हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। उसमें अब किसी को आप लूजर कहने लग जाए, मुझे आपत्ति है इस बात से। ठीक है अनुप्रिया जी, बिहार के चुनाव में लीडरशिप तय कर दी है महागठबंधन ने। एक तरीके से साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही आगे बढ़ा जाएगा महागठबंधन की तरफ से। हालांकि कांग्रेस पार्टी कह चुकी है कि इस बार हम बी टीम नहीं बल्कि ए टीम बनकर काम करेंगे। ये लूजर शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया ना राहुल गांधी के लिए, वो इसीलिए किया कि उनकी पार्टी चाहती है कि वहां पर हम फ्रंट फुट पर खेलें, लेकिन फिर राजनीतिक मजबूरी कुछ और कहने लग जाती है। तो इस बार बिहार में भी ये ए टीम बी टीम क्या चल रहा है? रीमा जी, एक बात तो स्पष्ट है कि जो जिस बी टीम की बात कर ले, जो विपक्ष में बैठे हुए जितने भी तमाम दल हैं, उनकी रणनीति क्या है और उनमें जमावड़ा किसका है। उनमें आप देखेंगे तो वैसे राजनेताओं ऐसे राज परिवारों का जमावड़ा है कि जहां पे अपने अपने राजकुमार को राजगद्दी देने की बात होती है। तो उनकी चिंता तो सबकी अपनी अपनी राजगद्दी की है। अब सब पार्टी में राजकुमार है। समाजवादी पार्टी की भी प्रवक्ता बोल रही थी। अब देखिएगा ये कहेंगे कि भाई परिवारवाद आपके यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ परिवारवाद इनके परिवारवाद से बहुत अंतर होता है कि पिता के बाद ही पुत्र होगा। जैसे कि बिहार में आपने देखा होगा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अब सभा में हाथ जोड़ के जनता से विनती कर रहे हैं कि ऐसा है कि हमारे सुपुत्र को दे दो फिर से सत्ता, कि हमने लूटा था बिहार, अब दोबारा एक बार हमें भी दे दो, हमारे सुपुत्र को भी दे दो। देखिए कांग्रेस की जो स्थिति आज के डेट में बिहार की मैं बता दूं, देश की तो भाई सभी जानते हैं, और 24 की लोकसभा भी एक एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि लोकसभा में चुनाव में आरजेडी ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट घोषणा कर दी थी और कांग्रेस से कोई बातचीत नहीं थी। पप्पू यादव प्रकरण आपको याद होगा, पूर्णिया वाले पप्पू यादव जी जो आप सांसद हैं, वो कहते रह गए कि मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस कह रहा है कि वो मेरे नहीं है, आरजेडी कह रहे कि उनको लड़वाया चुनाव तो हम संबंध तोड़ देंगे। देखिए कहने के लिए राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जरूर है, लेकिन ठीक है उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बना लिया कि या तो हम 0 पे आउट होंगे या तो लड़ेंगे नहीं। अब लड़ना इनकी समस्या यह है कि लड़े तो किससे लड़े, जिनके सहारे इनको चलना है, जिनको नशना, जिस पार्टी ने जितने भी आप देखेंगे राज्य में दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी है, आज उनका उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कांग्रेस को समाप्त करके हुई है, और आज कांग्रेस अपनी नैया बचाने के लिए इनके साथ जा रही है। तो यहाँ पे कांग्रेस के पास ना कार्यकर्ता है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप देखिए जितनी ही पार्टी है, समाजवादी पार्टी की बात कर लूं मैं, आपको यहाँ पे आरजेडी की बात कर लूं, जहां मंच पे जनता नेता जो होते हैं वो कौन होते हैं? जो परिवार के लोग होते हैं। कार्यकर्ता को धक्का मार के गिरा दिया जाता है। आपको वो याद होगा तेज प्रताप जी का कांड। और लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किसके चुनाव प्रचार में गए? सिर्फ अपनी बेटियों के चुनाव प्रचार में। तो ऐसे परिवारवादी पार्टियों के लिए क्या चिंता हो सकता है? लेकिन एटलीस्ट अब उनको अपनी कांग्रेस की चिंता हो रही है कि कुछ लोग उनके यहाँ जो है भाजपा से संपर्क में है। अरे जो अपने कार्यकर्ताओं को पूछेगा नहीं, सुनेगा नहीं, बार बार कार्यकर्ता कह रहे हैं भाई 0 पे आओ, आप आउट हो रहे हैं, हमारी पीठ बज रही है जनता के बीच में, जनता कह रही है कि भाई आपको हम चुनेंगे नहीं, तो कार्यकर्ता की सुनेंगे तो भागेंगे जरूर ना। सही है, जवाब दीजिए। यही बात है, कार्यकर्ता कहाँ है कांग्रेस का, और कार्यकर्ता के दिल में कोई और बात है, राहुल गांधी के दिल में कुछ और ही चल रहा है। नहीं, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि जेडीयू की प्रवक्ता जो है वो बता रही हैं, हमको ज्ञान दे रही हैं, वो है ना कि सूप चले तो चले और छलनी में बोलने लगे, या फिर हमारे ऊपर बता रही हैं। तो पप्पू यादव पे आगे ललन सिंह के ऊपर भी बात कर लीजिए फिर आकर के, फिर बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। और हम सभी का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम किसी को अपमानित करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन ये है कि ठीक है, हमें भी बहुत सी चीज़ें पता है। तो अरे मैं आपके बीच में नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, फिर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, और कौन किसके लिए क्या क्या कह रहा है वो आपको भी पता है। आदरणीय नीतीश जी के लिए क्या क्या कहा जा रहा है पार्टी के अंदर कि उनका संतुलन ठीक नहीं है, उम्र हो गई है, चीज़ों की, ये पार्टी की अंदरूनी बात,
पार्टी के अंदर ही उनकी बात चल रही है। पार्टी के अंदर बहुत से लोग बात करते हैं। कौन से लोग, नाम बताइए। सूत्र हमको बताते हैं, सूत्र हमको बताते हैं आकर के पार्टी के अंदर। अब ये थोड़ी ना बताते हैं, अब मीडिया के भी सूत्र होते हैं। सूत्र नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। राजनेताओं के कोई सूत्र नहीं होते, या तो वो ए टीम होती है या बी टीम होती है। जिस तरीके से भारतीय जनता, मैंने बताया ना अभी, एक मैंने कहा कि आप संबंध बना लीजिए कैसे चल रहे हैं आपके, फिर प्रदेश अध्यक्ष के देख लीजिए और उनके देख लीजिए संबंध। तो पार्टी के अंदर खुद ज्यादा नाराजगी है, वो आप जाते हैं। मैं तो बोल ही रहा हूँ इनको। अब मैं नाम थोड़ी ना लूंगा किसी का, अपने सूत्र में क्यों दे दूं किसी को जबरदस्ती? मैं भी बैठता हूँ 2-4 सूत्र नहीं है, मैं जबरदस्ती ना दे दूं। सूत्र वाली बात है ही नहीं। अच्छा, मतलब हमारा सब पता है इनको, ये हमारे बारे में सब जानते हैं, सब कुछ पता है इनको। कहां से पता चल जाती है चीजें हैं? इनको सब पता है हमारे बारे में, कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, राजद के अंदर क्या हो रहा है, चीजें। राहुल, ये बहुत बड़ी चीज, सुनिए, ये बहुत बड़ी बात होती है चीज को एक्सेप्ट करना। मेरे यहाँ भीतरघात है। अच्छा सुनिए रीमा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अच्छा, हमारे यहाँ भीतरघात है, राहुल जी इनका भीतरघात। वो भीतरघात जाति कहाँ है? आप ही तो लेते हैं उन लोगों को। वो जाते क्या, सबका एक ही ठिकाना, भाजपा कार्यालय, भाजपा कार्यालय, और भाजपा ही उन लोगों को ले लेती है। भाजपा, ज्योतिराव सिंधिया नाराज हुए, कहाँ गए? भाजपा द्वार। जितिन प्रसाद नाराज हुए, कहाँ गए? भाजपा द्वार। हरप्रीत सिंह कहाँ गए? भाजपा द्वार। हेमंता विश्व शर्मा कहाँ गए? भाजपा द्वार। मतलब हमारी वाली लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही लेती है। और क्यों जवाब, आप शायद अपनी पार्टी के लोगों से बात ही नहीं करते हो। अनुप्रिया जो कह रही है ना बात, आप ही की पार्टी के लोग खुल करके, अरे भाई खुल करके बोल रहे हैं कि हमें ए टीम बनना है, बी टीम नहीं बनना है। खुल करके ये बोलने को तैयार है, सोर्सेज की जरूरत नहीं है, वो मीडिया में आकर बोलने को तैयार है, लेकिन वो सब जाते कहाँ? भाजपा में जाते हैं। अच्छा, अब उनको लेता कौन? ज्योति आदित्य सिंधिया। अब देखिए यहां से, अब मैं कहना नहीं चाहता हूं, एक साहब को सदन में सुटाया, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए क्या क्या नहीं कहा, और आज विधायक हैं दिल्ली के अंदर, सदन के अंदर उनके बहुत से बयान हैं, और आज उनको पता नहीं कौन से करिश्माई लोग लगे कि तो उनको ले लिया। नेता से ही उल्टी बात कर रहे हो सैयद जवाद। वो कह रहे हैं बीजेपी में घुसे हुए हैं कांग्रेसी, और कांग्रेस में घुसे हुए हैं बीजेपी के लोग। वो लेते आप कुछ और ही बोल रहे हो। नहीं, अनुप्रिया 10 सेकंड, उसके बाद संजय राणा। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग एक नाम लेकर रीमा जी, मुझे लगता है कि सैयद जी को एक बार पता कर लेना चाहिए था कि बिहार में चल क्या रहा है। बिहार में आरजेडी कहती है कि कांग्रेस है जिसके कारण हमारी नैया डूब रही है। कांग्रेस के यहाँ प्रभारी आगे कहते हैं इस बार हम किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सामूहिक रूप से कह देते हैं तेजस्वी हमारे नेता हैं। देखिए कि इनको ये लगता है कि नेता कौन है। जब आप कार्यकर्ता की सुनोगे नहीं, तो वो कार्यकर्ता जो 24/7 अपने सामाजिक जीवन में, वो अपने परिवार के जीवन को त्याग के लगा दिया है, आप उसकी सम्मान नहीं करोगे तो जरूर हम लेंगे। और आप कह रहे नीतीश कुमार जी के बारे में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप पार्टी छोड़ दीजिए, बिहार की जनता उनको चुनती है, इसलिए सरकार बनती है। और आपके भी जो है आरजेडी वाले, जिसको जनता उखाड़ के फेंकी थी, उसको हम ही लोगों ने शरण दिया, इसलिए 2 बार उप मुख्यमंत्री बन गए। नहीं तो कहाँ 9वीं फेल आदमी नौकरी नहीं कर पाए, वो उप मुख्यमंत्री कहाँ से बन पाएगा। और देख लीजिए, दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे, फिर उनके साथ चले गए। संजय राणा, एक छोटी सी टिप्पणी, एक नाम देना चाहिए। एक नाम है DK शिव कुमार। वो महाकुंभ चले गए, वो सदगुरु जी के यहाँ चले गए, तो उस पर प्रश्न उठने शुरू हुए। वो भी, अरे ये बीजेपी से मिल गया। मैंने कहा जो भी सनातन की थोड़ी सी भी राह पकड़ेगा वो बीजेपी से मिल जाएगा। सफाई भी देनी पड़ी कि मैं क्यों गया था। चलिए, मतलब कमाल है। हाँ ठीक है। संजय राणा, ये 0 वर्सेस हीरो ट्रेंड कर रहा है, और एक फोटो अभी चल रहा था जिसमें चल रहा है कि रोहित है कांग्रेस का बॉस। तो अब राहुल गांधी को कुछ अपने नाम के आगे पीछे कुछ और लगाना पड़ेगा कि KL राहुल। अब वो हिट है, लेकिन राहुल गांधी उनके बारे में कुछ और ही ट्रेंड कर रहा है। अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात की, सूत्रों द्वारा पता चला है। तो मेरे भी सूत्रों द्वारा पता चला है कि राहुल गांधी के बारे में कांग्रेसी बोल रहे हैं, पार्टी को डुबो के ही छोड़ेगा, सबको खत्म ही करके छोड़ेगा। तो सूत्रों द्वारा पता चला। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे। देखिए, सूत्रों पर नहीं आते मुख्य प्रश्न। देखिए, कोई भी नेता हो, नेता के अंदर 2 खूबी होनी चाहिए, मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। और रोहित शर्मा ने ये चीज जता दिया है। कल जो 4 के 4 स्पिनरों के साथ खेले थे, अभी तक के इतिहास में किसी भी प्लेयर ने
किसी भी टीम ने 4 स्पिनर के साथ खेला नहीं, वो उनका दृढ़ विश्वास दिखाता है, उनका लीडरशिप स्किल दिखाता है, इसलिए वो जीते। नंबर 1 फिजिकली फिट की बात हो रही है, सबसे ज्यादा रन कैसे ठोक रहे थे सबको पता चल गया है। तो फिजिकली और मेंटली फिट जो व्यक्ति होता है, रोहित शर्मा वाला वीडियो दिखाइए। हाँ, वही नेतृत्व कर सकता है। जहां तक राहुल गांधी जी के साथ बात हो रही थी, राहुल गांधी जी हो सकते हैं फिजिकली बहुत फिट हो। देखिए 2 तरह की चीजें नहीं है। अरे सुन तो लीजिए, देखे उनके फिजिकली कैसी फनी बातें कर रहे हो आप। मैंने पहले भी कहा पॉलिटिकल फिटनेस की बात करनी चाहिए नेताओं के बारे में। पॉलिटिकल, हाँ देखिए हो सकते हैं फिजिकली फिट है, लेकिन पॉलिटिकली ना मेंटली फिट है, ना पॉलिटिकली मेंटली फिट है। एक नेता जो होता है नेतृत्व करता है, और अपनी ही टीम को अगर वो बोल देता है कि तुम मेरे खिलाफ हो, तुम मेरे साथ नहीं हो, तो उसकी नेतृत्व की क्षमता पे प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। जो आदमी अपने आदमी को, अगर आपका आदमी बिगड़ गया है या कहीं दूसरे तरह भ्रमित हो चुका है, तो उसको अपनी बातों से, अपनी लीडरशिप से अपनी तरफ लाना ही लीडरशिप होता है। लेकिन कमजोर नेता क्या बोलता है, तुम्हारे वजह से ऐसा हो गया, तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो गया, तुम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। लेकिन सारी कमियां नेता में होती है, क्योंकि अगर नेता अच्छा होता तो 90 जो सेंचुरी से सिर्फ 10 नंबर कम पड़े हैं, नहीं तो 90 चुनाव हारे ना होते, 90 चुनाव जीत गए होते। इन्होंने अच्छी बात बोली, पनौती। आपको याद होगा देश आजाद हुआ था, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद ऐसी पनौती आई, पनौती को स्थापित किया गया। वो पनौतियों ने कांग्रेस को डुबाते चले गए, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे उसके बाद ये है महिलाओं का अपमान करना, ये है संजय राणा, ये है संजय राणा, ये भाजपा के सपोर्टर। एक महिला के बारे में अपमानजनक बात कर रहे हैं, कौन टिप्पणी कर रहा है? क्या कहा उन्होंने? क्या महिला के बारे में क्या बोला? क्या महिला के बारे में? नहीं, एक मिनट भाई, इंदिरा जी के बारे में क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सभी प्रधानमंत्रियों का नाम लिया है, नाम लेकर के वो सभी प्रधानमंत्रियों का नाम लिया है, किसी स्पेसिफिक मेल फीमेल का नाम नहीं लिया, उन्होंने सभी प्रधानमंत्रियों का नाम लिया। बात जवाब घुमाओ मत आप बात। नहीं, उन्होंने नाम लेकर के आप रिकॉर्ड वो सारे प्रधानमंत्रियों का नाम ले रहे हैं, किसी स्पेसिफिक एक का नाम नहीं लिया। बोलिए। एक ही प्रधानमंत्री, सुनिए रीमा जी, एक ही प्रधानमंत्री देश में हुआ जो प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना चुनाव हारा है, वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। एक दूसरे प्रधानमंत्री का नाम बता दो जो प्रधानमंत्री बनाओ उसके बाद चुनाव हार गया, ऐसा अपने देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है। तो लोकतंत्र क्या है फिर देश का? काहे के लिए ये मजबूत लोकतंत्र किसने दिया हुआ है? ये मजबूत लोकतंत्र क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं इस लोकतंत्र में? इतनी नफरत है अगर कांग्रेस से और इस लोकतंत्र से, इस संविधान से, क्यों जी रहे हो? चले जाओ, चले जाओ जहाँ पड़ोसी मुल्क, जहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन एक सेकंड, ये आपने खुद ही पॉइंट दे दिया सही है जवाब। अगर लोकतंत्र से इतनी दिक्कत है तो चले जाओ। लोकतंत्र से सबसे ज्यादा दिक्कत तो राहुल गांधी को है, सबसे ज्यादा उसी के बारे में बोलते हैं वो विदेश में जाकर, सबसे ज्यादा भारत के संविधान के बारे में बोलते हैं विदेश में जाकर। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, उसके बारे में किसने सबसे ज्यादा टिप्पणियां की हैं? विदेश में जाकर राहुल गांधी ने। तो आप अपने नेता के बारे में आज बाउंसर दे रहे हो लगातार एक के बाद एक। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप भी बी टीम बन रहे हो क्या? आप भी बी टीम बन रहे हो? हम तो ए टीम वाले में से हैं, बी टीम वाले लोगों में से हम जानते हैं। मुझे बी टीम ही लग रहा है, क्योंकि आप लगातार आरपी सिंह जी के लिए ही काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है शो में आज। ये तो भ्रमित करने वाली बातें हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन लौटेंगे। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
चलिए सही जवाब, अब जवाब दीजिए संजय राणा की बात का, उसके बाद आरपी सिंह जी। नहीं देखिए, मैं इसी चीज़ को बार बार कह रहा हूँ कि जब भी ये समझा जाता है कि कांग्रेस कमज़ोर है या कांग्रेस के अंदर नेतृत्व नहीं है, तो मुझे लगता है ये गलत बात है। उसका उदाहरण आपने 2024 के अंदर देखा है किस तरीके से। नहीं, मेरे पास कोई पॉइंट्स कम नहीं पड़ रहे हैं। आप बता रहे अब देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भारत जो के लोग हैं, मैंने इसीलिए कहा एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं लगातार 13 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने बाहर जाकर के बहुत कुछ कहा है। वो 13 साल में चुनाव हारे, इसके बाद वो मजबूत है, आंख में आंख डाल करके सुनिए तो इंटरनेशनल लेवल पर जो स्थिति बनी हुई है, यूपीए के रहते हुए इंटरनेशनल लेवल पे जो स्थिति बनी हुई है, उसको डायरेक्ट राहुल गांधी जी बोलते हैं अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल नहीं पा रहे हैं वो, और हम टैरिफ पे टैरिफ लगाए चले जा रहे हैं, एक लफ्ज नहीं हो रही। भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आता आकर के टैरिफ पे टैरिफ जो है ट्रम्प साहब लगाए जा रहे हैं। हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, बोलेंगे नहीं होंगे, लगातार बोले जाएंगे ट्रम्प, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। और नेपाल जैसा देश उनके नागरिकों के साथ अमेरिका का सलूक अलग है और भारतीय नागरिकों के साथ जो है अमेरिका का सलूक अलग है। अरे हल्ला मचा देंगे, रैली थोड़ी ना है, गलत बयानी नहीं करनी है। सही जवाब, गलत बयानी नहीं करनी है, गलत बयान कर रहे हो, एक के बाद एक गलत बयान, क्या हो रहा है? ठीक है, वो जो पहली इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत की छवि है, संजय राणा कंप्लीट कीजिए जल्दी से। ओके जो भारत की छवि, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, 10 सेकंड बीच में हल्ला कर देते कर रहे हो, टॉपिक क्या चल रहा है, कहां से कहां पहुंच रहे हो, फिर वो भी गलत, देश को गुमराह, इसीलिए कहते हैं देश को गुमराह नहीं करना ना। शबा मोहम्मद को ना सही जवाब कैसा भेजा, संजय राणा नेपाल के लोगों को कैसा भेजा। शांत हो जाओ, सुन लो मेरे भाई प्रभु। देखिए हमारे एक चाचा नेहरू होते तो गुलाब का फूल लगाते थे, और हमारे सैयद भाई लाल रंग का रुमाल लगा के आने लगे आजकल। अब इस पर क्या टिप्पणी है ये? अब मैं आता मुख्य प्रश्न पे। देखिए अभी बार बार बोल रहे हैं देश की इमेज और सैंक्शन की बात हो रही है। भैया आप बता दो कौन से सैंक्शन, 4 सैंक्शन का नाम बता दो जो भारत सरकार पे लग गए हो, जिसके वजह से देश की छवि खराब कर रही है। लगातार ट्रम्प बोल रहे हैं भारत के अगेंस्ट में, बताओ एक खंडन करे, एक बार खंडन करे करके चाइना के खिलाफ बोला जाता है। मनमोहन सिंह जी जा करके आप देखे छोटे नेपाल के सलूक नहीं होता, भारतीयों के साथ जो सलूक हुआ है उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी। हम बी टीम पर बात कर ले थोड़ा सा। चाइना हमारी जमीन, बी टीम कौन है ये बी टीम? अरे भाई रुको, हरियाणा में बी टीम को पता नहीं चल पा रही है। बी टीम कौन है ये? बी टीम कौन है सैयद जवाब, जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे? ये कौन है छुपे रुस्तम जो कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं? कौन लोग हैं ये? राहुल गांधी, ये तो राहुल जी और शीर्ष नेतृत्व मिलकर के उनके ऊपर कार्रवाई करेगा जो लोग होंगे। लेकिन पिछले 12 साल में तो किसी एक के ऊपर कार्रवाई हुई नहीं, पिछले 12 साल से ही रोना रो रहे हैं। अब जैसे हम कार्रवाई करते हैं उससे पहले आप लिए जाते हैं। पहले कहते आरएसएस के लोग हमारे बीच में हैं, अब आप लिए जाते हैं। दिक्कत ये है कि बी टीम नहीं है जो सनातन पे विश्वास करेगा। मेरी बात नोट करो, शिव कुमार के ऊपर किस प्रकार से प्रश्न उठाए गए, डीके शिव कुमार के ऊपर, जो भी सनातन पे विश्वास करेगा वो बी टीम है, जो ठेकेदारी थोड़ी ना लेकर वो बी टीम है। क्यों राहुल जी नहीं जाते? राहुल जी मंदिर नहीं जाते या प्रियंका जी नहीं जाती हैं? ये कौन सी बात है? राहुल जी जाते हैं, जाते क्यों नहीं राहुल जी? अरे आपसे पूछ के थोड़ी ना जाएंगे, आपसे पूछ के थोड़ी ना जाएंगे। अब आ गए हिंदू मुसलमान की बीच पे। रीमा जी इनके साथ दिक्कत क्या है? राहुल जी ने क्या करा? राहुल जी ने क्या करा? राहुल जी, अरे इतना राहुल जी करते हो, अगर बगैर राहुल जी नहीं करते होंगे तो भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी राजनीति विचारधारा को आगे बढ़ाएगी? सनातन पर आ गया, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में। एक मिनट, कल बहुत सारे लोगों ने हवन यज्ञ भी किए थे कि बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है ना उसको ठीक करे। पूजा मिश्रा, देखिए मैं बार बार सुन रही हूँ रीमा जी जो है कि जो सनातन में चला जाता है उसके विरोधी हो जाते हैं, ये गलत बात है। क्योंकि सनातन धर्म तो यहाँ पे बैठे हुए जो है, मैं भी सनातनी हूँ, और इसका आशय ये तो निकल करके नहीं आता कि कोई जो बी टीम की बात हो जाती है या उसको नफरत करते हैं। बी टीम की बात चल रही है रीमा जी। अगर राहुल गांधी जी को लगता है उनके पार्टी में कोई बी टीम है, लगता क्या है, सच्चाई है, कई सारे जो आपको गुजरात को पता होगा, मुझसे ज्यादा आपको नाम पता होगा मीडिया वालों को कि कौन कहाँ कब किधर गया। तो अगर उनको लगता है, वो कह रहे हैं और अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में कह रहे हैं, ठीक है, और इसमें
दूसरे लोगों को पीड़ा क्यों हो रही है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अगर उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो अंदर भीतर घात कर रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को इस पे चर्चा करते हुए बता रहे हैं, देखा जाए तो उसको अगर एक संगठन के तौर पे देखिए रीमा जी, तो ये बात होगी कि अगर किसी कार्यकर्ता को लगता है, जो कभी हो सकता है कि इनको पता है कि ये गलत कार्य कर रहे हैं, हमारे पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त हैं, और वो जो है शीर्ष नेतृत्व को नहीं बता पाते। जब शीर्ष नेतृत्व पूजा मिश्रा जी, आपको नहीं लगता कि अगर समाजवादी पार्टी के अंदर बैठ करके कोई बी टीम बीजेपी की बन के काम करेगा और आप उसको करने देंगे अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव की लीडरशिप पर सवाल खड़े होने चाहिए कि भाई आप ही की पार्टी में मोल छुपे हुए हैं, वो पार्टी को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो आपकी लीडरशिप पर सवाल है या नहीं है? इसीलिए तो मैंने कहा था कैप्टन जीरो, और किस लिए कहा? आपको तब बुरा लग गया था। आप वैसे आपका प्रश्न बड़ा लाजमी है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इस प्रश्न को। मनोज पांडे जी, अब कोई माथे पे लिख करके तो आता नहीं है हमारी पार्टी में, साथ में मनोज पांडे जी को बाहर कर दिया गया ना, बाहर का रास्ता दिखाया गया ना, भगाया गया ना मनोज पांडे जी को। अपनी बारी का इंतजार करिए। नहीं, मनोज पांडे जी को भगाया गया ना। अच्छा, मनोज पांडे का बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया, ये भी बता दीजिए। नेता भी इनको नेता मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, बीच में नहीं, एक मिनट सुन लेते हैं, वो क्या रहेंगे, एक मिनट सुन लेते हैं। हाँ बोलिए पूजा मिश्रा जी। तब शर्म नहीं है कि मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ कि 2014 से पहले जितने लोग जन्मे उनको शर्म आने लगती थी। अब तो उससे कोई आपत्ति नहीं। मैं बात कर रही हूँ कि आपने बोला किसी के जो है माथे पर तो लिखा नहीं होता है कि भाई ये किसके लिए कार्य करने जा रहे हैं। जब जो है कार्य करते हैं तो पता चलता है। अभी इन्होंने बोला कि हमने क्या जो है कार्रवाई कर दी, हमने जो कार्रवाई करनी होगी, जैसे करनी हम करेंगे, वो हमारे संगठन का मामला है। और अगर राहुल गांधी जी अपने संगठन में खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं यहाँ पे बी टीम है, तो कहीं ना कहीं वो उनको ऊर्जा दे रहे हैं कि अगर आपको लगता है कोई भीतर घाती है तो आप निश्चित रहिए, मैं इस चीज के लिए वेलकम हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन लोग हैं, मैं उनके अगेंस्ट एक्शन भी लूंगा। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता होते हैं क्योंकि संगठन से जो लोग हैं वो जानते हैं कि उनको पता होता है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है, पर उनको लगता है कि ये बड़ा नेता है, तो ऐसा ना हो कि मैं जमीनी कार्यकर्ता हूं, मैं बोलूं तो ऐसा ना हो मेरी बात को दरकिनार कर दिया जाए। लीडरशिप पर मतलब सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए कि वो बार बार देख रहे हैं कि पार्टी में ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक तरीके से गीदड़ भपकी दे रहे हैं कि हाँ मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। क्यों चुन करके निकाला नहीं जा रहा, क्यों पार्टी को खड़ा नहीं किया जा रहा? अच्छा ठीक है, पूजा बहन मनोज पांडे को क्यों निकाला था पार्टी से? मनोज पांडे को पार्टी से क्यों निकाला था? क्योंकि अयोध्या मंदिर हुए थे और राम मंदिर हुए थे। पूजा जी का आंसर मैं देना चाहता हूँ। हाँ, वो राम मंदिर हुआ था, इससे निकाला था ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो सनातन पे विश्वास करेगा वो बी टीम हो जाएगा, जो सनातन पे विश्वास करेगा वो भीतर घाती हो जाएगा। वो आपकी पार्टी में हो, गुजरात में भी ये सनातन वाला ही कार्ड चल रहा है क्या? आरपी सिंह जी, आप हर चीज में सनातन को लेकर आए। इनको नहीं पता, अजय राय होकर के आए थे, वो नहीं दिखा होगा इनको। डीके शिव कुमार अजय राय भी गए थे, प्रश्न उठाए थे। अरे कांग्रेस की लीडरशिप गई थी भाई, उत्तर प्रदेश की भी गए थे और लोग भी गए थे। अब आपको पता नहीं कुछ भी आरोप लगा के भाग जाना है। या सदगुरु क्या किया हुआ है? गजब बात है, अजय राय नहीं गए थे। ठीक है, अरे गए क्यों नहीं? कांग्रेस के कई लीडर गए थे। अब संजय राणा, ओके, अनुप्रिया जी के पास मुझे जाना है, लेकिन एक सेकंड, संजय राणा, ये वजह क्या है? मतलब क्यों बी टीम बने हुए हैं लोग कांग्रेस के अंदर घुस करके? कोई तो वजह होगी ना। यानी बीजेपी उनको ज्यादा लुभा रही है, या बीजेपी ऐसा कोई प्रलोभन दे रही है, या क्या वजह है? अगर राहुल गांधी की माने तो सब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का प्रेशर, मुझे पता था पॉइंट ये आने वाला है। पूजा जी के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। किसी के माथे पे तो नहीं लिखा, बिल्कुल सही उन्होंने बयान नहीं, ईडी के पास लिखा रहता है। सुन लीजिए भाई, अरे संजय राणा ईडी सुन लो एक मिनट, इनकम टैक्स के पास पता चलता है। पूजा जी ने सही बोला कि भाई शिवपाल यादव जी के माथे पे थोड़े लिखा था कि पार्टी छोड़ के नहीं पार्टी बना लेंगे। शिवपाल जी के माथे पे थोड़े लिखा था कि बीजेपी के पक्ष में जाकर के आपको डेंट कर देंगे चुनाव में। शिवपाल जी के माथे पे नहीं लिखा था कि वापस आ जाएंगे। प्रश्न सब पे उठता बात है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनके पास लिखा रहता है। शिवपाल यादव के साथ ईडी इनकम टैक्स नहीं था। सही जवाब, आज आप बहुत ही बेतुकी बातें कर रहे हो। अरे मैं अपने अखिलेश यादव ने अपने चाचा का अपमान किया, उनको पार्टी से निकाला, उन्होंने नई पार्टी बनाई, उसमें कहां से ईडी आ गई और सीबीआई आ गई? भाई पता है नहीं इतिहास के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट, कोई बात नहीं, तो आप पॉइंट तो देखिए, पॉइंट चल क्या रहा है शो में। संजय राणा बोल रहे हैं शिवपाल यादव के बारे में, आप कहीं और ही लेकर जा रहे हैं डिबेट को। एक मिनट समझ में नहीं आ रहा है, ये बरगला गया। मैं आता हूं बी टीम पे। देखिए ऐसा होता है, जब नाव पुरानी हो जाती, शिप पुराना हो जाता है, खटारा हो जाता है, चलने योग्य नहीं रह जाता है, तो उसमें जो लोग बैठे होते हैं, चाहे वो
काम करने वाले हो चाहे सवारी करने वाले हैं, लोग भागने लगते हैं, दूसरे को तलाश में हो जाते हैं। तो उसी तरह डूबती नैया हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। और कहीं ना कहीं तो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, आप भड़कने लग रही हो। झांकने लगोगी नहीं, लेकिन पॉइंट ये है, ओके सैयद जवाद, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि 90+, अब 91 ही हो गया एक तरीके से, 91 चुनाव किसके नेतृत्व में? राहुल गांधी। किसके नेतृत्व में? इस फेलियर को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? किनके नेतृत्व में गुजरात में कहना पड़ रहा है कि पार्टी में मोल छुपे हुए हैं बीजेपी के 40-50 नेता, मतलब कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं दिया उन्होंने कहा 30 है, 40 है, 50 है, सबको निकाल बाहर करेंगे। तो ये चल क्या रहा है भाई? लीडरशिप के नाम पर मजाक है ना ये? तो फिर नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इस तरीके का आती है, लेकिन उन्होंने इस बात को हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लीडर होते हैं, बहुत सी जगह होते छुपे हुए लोग बीजेपी में एक बताना, बीजेपी के अंदर भी निकलेंगे। अभी तो ये सत्ता में है, जब ये सत्ता से बाहर होंगे उसके बाद देखिएगा आप। अच्छा। और उसके बाद अभी मैं बता दूंगा, फिर बोलूंगा लोगों के बीच नाराजगी कैसी कैसी थी और किसने क्या क्या बोला हुआ है, वो सब जानते होंगे। अब फिर पुराने लोगों को उठा लीजिए जा करके, फिर उठा लीजिए यशवंत सिन्हा जी को, वो क्या क्या बोलते हैं आकर के। शत्रुघ्न सिन्हा तो चलेगा पार्टी छोड़ करके नाराजगी के साथ, और पूरी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के आइडियोलॉजी के लोग थे उनको कैसे साइडलाइन करा गया। मैं इसलिए टीका टिप्पणी नहीं करता क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी में उन्होंने तो बेचारे रो करके पता कि हमको मिलने तक का वक्त नहीं देते थे। सुब्रमण्यम स्वामी, ओहो, उनको कैसे हम भूल सकते हैं? आए दिन रात जो है बहुत अच्छे अच्छे जुमले, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। आजकल उनको लोग बुलाते नहीं है, वो भी इनकी पॉलिटिकल पार्टी। मैं इसीलिए बता रहा हूँ लीडरशिप की ही बात है। अब 10 सेकंड इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, लीडरशिप की बात हो रही है। लीडरशिप, राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े भी गए, जब वो हारे तो उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट करा। आज लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर देश की जनता ने उनको बनाया। देश की, आप भी पहले बूथ में आ रहे हैं, चुनाव में हार जीत होती रहती है, यह पैमाना नहीं होता। सुनिए, आप इतने एक्सपीरियंस है, हार और जीत चुनाव के अंदर पैमाना हार और जीत नहीं होती है, ब्लेम करना अपनी हार और जीत नहीं होती है। इश्यूज कौन उठा रहा है? जो लोग इश्यूज उठा रहे हैं उनको ऊपर बात करिए ना। राहुल जी जो इश्यू उठा रहे हैं वो चुपते हुए इश्यू उठा रहे हैं। व्यक्ति को निकाल नहीं सकते, मैं जो बार बार बात कर रहा हूं, राहुल जी जो इश्यू उठा रहे हैं वो चुपते वो बर्दाश्त नहीं। आप चाहते हैं, सुनिए सर, आप चाहते हैं कि डिबेट पूरी तरीके से आपकी पिच पे आ जाए, वो हिंदू मुसलमान वाली पे, ठीक है, वो जाएगी नहीं, ठीक है। राहुल जी के बारे में राहुल जी पार्टी ने मनोज यादव आने वाले वक्त में राहुल जी एक बड़ी लकीर, एक बड़ी इबारत लिख रहा है, और उस बड़ी इबारत को लिखने में वक्त लिखता है, और जितना वक्त लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की बात करें, प्रश्न उठाते हैं। अरे वही है ना, आप अपनी जगह देखिए, हम अपनी जगह देख रहे हैं, हम अपने अंदर सुधार कर रहे हैं। ओके अनुप्रिया जी, यही सवाल आरजेडी के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि जेडीयू में और बीजेपी में ऐसे लोग हैं जो कि उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं, आरजेडी को तोड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। तो ये तोड़ मरोड़ करके क्या कुछ अब चुनाव से पहले भी ये सब दिखाई दे रहा है? क्योंकि आरोप जेडीयू पर भी लग रहे हैं। रीमा जी, जिस पार्टी के को कमान जो है, मैं फिर कह रही हूँ कि लीडरशिप की बात यहाँ हो रही है। लीडरशिप की जो जिस पार्टी का कार्यकर्ता एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जिसको जनता एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और वो चाह रहा है कि हम उस पार्टी में नहीं रहे जहां उसके कार्यों का कद्र नहीं हो, तो लाजमी है वो पार्टी छोड़ के जाएगा। लेकिन हम तोड़ने ममोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, बिहार एक अपने आप में ऐसा राज्य है जहां पे 2005 के बाद जो बिहार नीतीश कुमार जी के शासनकाल में चल रहा है, वहां काम बोलता है। और काम ही, जब नीतीश कुमार का मतलब ही होता है रोजगार है, नीतीश कुमार का मतलब ही महिलाओं का सम्मान है, नीतीश कुमार जी का मतलब ही होता है नौकरी, नीतीश कुमार जी का मतलब ही होता है सड़कों का जाल, हर घर जल, हर घर बिजली। तो वहां पे हम तो अपने काम के साथ जा रहे हैं। तो ये आरजेडी के लोग, जहां चारा चोर वाले पार्टी के लोग हैं, जहां पे आप आज हम नजदीक आ गए हैं, आज 10 तारीख है और कल 11 तारीख को देखिएगा, कल परिवार सहित आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पहुंचेंगे, जिन्होंने बिहार की जनता की संपत्ति को अपनी संपत्ति मान लिया, नौकरी के बदले जमीन ले लिया। तो वैसे ऐसे जो कुरीतियां उनके शासनकाल में हुई है, वैसे लोगों के लिए हमारे पार्टी में कोई जगह नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी
कि जिनको लगता है कि उन पार्टियों में उनका दम घुट रहा हो, और जो राष्ट्र के लिए चिंता करते हैं, जो प्रदेश की चिंता करते हैं, जो चाहते हैं कि सद्भावना के साथ में बिहार में सरकार चले, उनका हम स्वागत जरूर करेंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कुछ दिनों में बिहार में M5 समीकरण वाली पार्टी जो आप सबकी A to Z की चिंता करती है, अब वो माई बाप की चिंता करती है, आप सीधा समझ रहे होंगे। अब लुभावने वादे वो कर रहे हैं कि भाई हम माई बहन को 2500 रुपया देंगे। अब आपको रिवाज ये पता होगा कि बिहार ऐसा राज्य जहां पे महिला पुलिस बल 30,000 की संख्या है, जो पूरे भारत में सबसे अधिक है। मतलब कहने का आधी आबादी जो है बिहार के सिस्टम को वो संभाल रही हैं। आज बिहार में 35% रिजर्वेशन महिलाओं को मिला हुआ नौकरी में। आप किसी भी धर्म किसी जाति से आते हैं, ऊपर उठ के बात होती है, वहां पे जाति धर्म से ऊपर उठ की बात होती है। वहां पे वो कह रहे हैं कि सभी घर में महिलाएं बैठ जाओ, 2500 रुपए हम देंगे। 2500 रुपए से क्या घर चलने वाला है? अब वो कह रहे हैं कि घर में बैठो, घर से बाहर मत निकलना, लेकिन हमारा शासनकाल आएगा, जो कि आने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी अभी हैं और आरजेडी की सरकार को जनता भी नहीं चुनने वाली है। शासनकाल आएगा तो भाई महिलाओं को चौराहे से, चौक से उठा लिया जाएगा। तो देखिए, ये समझना होगा। ओके पूजा मिश्रा जी, अब यही सवाल है। ओके, मैं क्योंकि अब वक्त कम है, मैं जरा इसी पर आना चाहूंगी। इंडी गठबंधन, उसमें भी लीडरशिप को लेकर अब सवाल खड़े हो गए, और राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर कई बार से बात चल रही है कि क्या ममता बनर्जी के हाथ में कमान दे दी जाए, किसके हाथ में कमान दे दी जाए। अब अखिलेश यादव जी के साथ भी जो कुछ हुआ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बताइए फिर। इंडिया गठबंधन का जो अभी नेता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, और ये वाकई में रीमा जी, समाजवादी पार्टी को भी लगता है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में जो इंडिया ब्लॉक है उसमें जो है लीडरशिप में कुछ बदलाव हो, सारी जो घटक दल है वो बैठ करके उनकी मीटिंग हो, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आ रहे हैं वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ तो कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए ये बिल्कुल जरूरत हमें भी लगती है, समाजवादी पार्टी भी इस पक्ष में है कि लीडरशिप में बदलाव होना चाहिए। मैं थोड़ा सा जेडीयू पे बात करना चाह रही थी। जो एक सेकंड पूजा मिश्रा जी, शो की शुरुआत आपने की, आप मेरे ऊपर एकदम से चढ़ गई इस बात को लेकर के कि मैंने राहुल गांधी को लूजर क्यों बोल दिया। अब वही बात आप कह रही हैं कि चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि लीडरशिप में बदलाव होना चाहिए और हम भी चाहते हैं, तो मतलब बात तो एक ही है ना। मैंने जो कहा और आपने जो कहा सेम ही बात हो गई ना फिर तो। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का बदलता है तो उसका कहने का मतलब हो जाता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पिछला था वो लूजर था, या प्रदेश अध्यक्ष तो क्यों बदलना चाह रहे हैं फिर? जब राहुल गांधी इतने अच्छे हैं, उनका लीडरशिप इतना अच्छा है, तो क्यों बदलना चाह रहे हैं राहुल गांधी को फिर आप? मेरे बताया लीडर कौन है, इंडिया ब्लॉक का लीडर कौन है आप बताइए, जो इंडिया ब्लॉक को लीड करता हो। पहले नीतीश जी थे, फिर वो गिरगिट को शर्मसार करते हुए उन्होंने रंग बदला। तो अभी बिना लीडर का है, अभी राहुल गांधी नहीं है लीडर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। अरे राहुल गांधी लीडर है अभी, इनको प्रवक्ता किसने बना दिया? जिस महागठबंधन के लिए बात कर रहे हैं ना कि वो महागठबंधन होता भी नहीं, नीतीश कुमार जी की देन है। आपको पता ही नहीं इसका मतलब आप क्या नहीं सकता। मुझे पूरी जानकारी है, मुझे पूरी जानकारी है, पर आप लोग ऐसा होता है जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे नेता है आप इंडिया इंडी गठबंधन का चेहरा और इंडी गठबंधन का नेता, वो राहुल गांधी को मिला हुआ था पद। भाई चेहरा उन्हीं का आगे रखा गया था नरेंद्र मोदी के सामने। आरपी सिंह जी, इस बात को मानते हैं कि इंडिया ब्लॉक में लीडरशिप चेंज करने की जरूरत है। मान गए कि राहुल गांधी इंडी गठबंधन को लीडरशिप देने में फेल है, और ये पूजा मिश्रा नहीं, ये ममता बनर्जी भी कह चुकी, ये उमर अब्दुल्ला भी कह चुके, ये लेफ्ट पार्टीज भी कह चुकी है कि राहुल गांधी हमारे को लीडरशिप देने में फेल है हमको, और केजरीवाल भी कह चुके, वो तो यहाँ तक कह चुके कि आप राहुल गांधी और कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर करो, वो यहाँ तक कह चुके उनकी पार्टी के लोग। तो असल में क्या है, मैंने कहा ना, राहुल गांधी पूरी तरह विफल हुए हैं। उनकी नेता कल तक जो कंपेयर करती थी क्रिकेटिंग सलाइन को लेकर, वो दिख गया कि कैसा उनका रन रेट है, कैसा उनका स्ट्राइक रेट है, सबको जानकारी है। मैं अभी देख रहा था यूपीए काल के अंदर 40 में वो चुनाव लड़े, 33 हारे, और बाद में वह 62 लड़े, 47 हारे। वो लगातार एक के बाद, ये नहीं मतलब कि एनडीए के समय में जब यूपीए थी सत्ता में तब भी वह चुनाव हार रहे थे। तो क्या है कि उनका स्ट्राइक रेट के कारण से उनकी लीडर, जो बाकी जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, वो बड़ा स्पष्टता से उनसे दरकरार अपने आप को दरकरार करना चाहते हैं, उनको बाहर करना चाहते हैं। और यही कारण है कि बार बार
अखिलेश यादव भी उनको ठेंगा दिखाते हैं। नहीं तो ये भीखा ढोरा लेकर खड़े थे अखिलेश यादव के सामने कि 7 में से 5 दे दो, 2 दे दो। अच्छा हमारे कैंडिडेट को अपनी टिकट से लड़ा, अपने सिंबल से लड़ा लो। उन्हें सब करा कर नहीं भैया, आपका कुछ लेने देने नहीं यूपी के अंदर। आप खामखा में हमारे पे चढ़कर सवारी करना चाहते हो। वो तो इतनी तारीफ कर रही है पूजा मिश्रा। वो तो कह रही है कि हमने कहा तारीफ करी। वो तो कह रही है राहुल गांधी के कारण से हमको दिक्कत हो रखी है। वो तो कह रही है कि लीडरशिप बदलने की जरूरत है। वो तो अभी कहा पूजा मिश्रा जी ने ये बात को। नहीं, अगर यही पैमाना अगर आप लेते हैं, मैंने आपसे यही कहा कि कोई भी चुनाव हार जीत इस चीज के पैमाने नहीं, मैं आपको बता, चुनाव हार जीत से ही तय होता है। कितनी बार आप लड़ रहे हो, हार रहे, खाता तक नहीं खुल रहा है आपका। ये पैमाना मान लो, नहीं यही पैमाना में मान लो पंजाब के अंदर आपकी बुरी हालत है। अरे देख, अब नहीं मानेंगे, अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सुनिए तो मैं यही कह रहा हूँ, केरल के अंदर आप जो है लगातार विफल होते चले जा रहे, तो मान ले कि आपकी लीडरशिप फेल हो गई। आप बता दीजिए आपकी हालत क्या। हमारी हालत नहीं, आप बताइए ना। आप केंद्र की सत्ता के अंदर हिमाचल आप हारे तो आप मान लें कि पूरी लीडरशिप आपकी फेल हो गई। कर्नाटक आप हारे तो हम मान लें कि पूरी लीडरशिप फेल हो गई। ये पैमाना नहीं होता। पैमाना क्या था? राजनीति में एक मिनट सैयद जवाद, आप गलत आदमी से यहाँ पर बहस कर रहे हो, गलत पार्टी से। क्यों? ये बात पूजा मिश्रा जी ने, समाजवादी पार्टी ने कही है राहुल गांधी को चेंज करने के लिए। आरपी सिंह जी से क्यों बहस कर रहे हो? आपको पूजा मिश्रा जी को काउंटर करना चाहिए। वो कह रही है राहुल गांधी को चेंज करना है, आपकी एलआई कह रही है। उनसे बात करिए। हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, ना किसी हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा। हमारे पैर का काटा है, हम ही से निकलेगा। हमारे घर का मसला है, सरकार दर्द बन गया। वो राहुल गांधी सरकार दर्द बन गया। इंडिया लाइन के लिए वो इंडिया लाइन के लिए सरकार दर्द बन गया। तभी तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि बाहर निकालो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हमारे बीच, और ये लोकतंत्र की अच्छी बात है। आपकी तरीके से थोड़ी ना। एक ब्रेक लेते। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता है। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चलिए फाइनल कमेंट संजय राणा, उसके बाद एक एक करके जल्दी से। रीमा जी देखिए, जब नेतृत्व की बात हो रही थी सारे नेताओं ने बोला, चाहे देखिए राहुल गांधी का नेतृत्व कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन साहब हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे केजरीवाल साहब हो। आपको याद होगा भी दिल्ली का चुनाव बीते हुए 1 महीने हुए, आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी किसका प्रचार कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल जी का प्रचार कर रहे थे, ना कि राहुल गांधी का प्रचार। वही तो उन्होंने कहा पूजा मिश्रा जी ने कि चेंज करना चाहिए राहुल गांधी को। बिल्कुल, और इन्होंने सैयद भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, पैर का कांटा। अरे भैया कांटा नहीं है। अरे शेर व शायरी भी तुमको समझ नहीं आई। आज कांटा नहीं है पैर का, वो सर का फोड़ा हो चुके हैं और सर फट जाएगा उनका अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो। समझ लीजिए एनडी लाइंस का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। अगर ऑपरेशन नहीं होगा और ये फोड़ा इसी तरह बढ़ता रहा तो इंडी लाइंस फट जाएगा, और इंडी लाइंस को फटना नहीं हम चाहते। विपक्ष मजबूत हो, सरकार को घेरे, सरकार से काम कराए, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो भैया हमें बड़ा दुख होगा। ऐसे फोड़े को साइड कर देना। सही है, जवाब दीजिए फाइनल कमेंट। नहीं, जिस तरीके की बयानबाजी अगर कर रहे हैं, मैं आपको दो उदाहरण अभी मैंने आपको दिए, मानने को तैयार नहीं होते। आज भी राहुल जी की लीडरशिप और उनका जो विजन है वो बड़ी इबारत लिख रहे हैं, बड़ी इबारत लिख रहे हैं। और याद रखिएगा, बड़ी इबारत लिखने में बहुत भारत के अंदर खूबसूरती की, अनेकता में जो एकता की बात कही गई है, जो नफरत के बाजार हैं उनके ऊपर एक मोहब्बत की इबारत लिखने जा रहे हैं राहुल जी। ये जो नफरत के बड़े बड़े बाजार हैं उनके ऊपर मोहब्बत की इबारत लिखने जा रहे हैं। और मोहब्बत में वक्त तो लगता है साहब। नफरत जो है वो जो है आग की तरीके से फैलती है, और मोहब्बत जो है ना वो चीनी के तरीके से धीरे धीरे घुलती है। तो समय लगता है, मोहब्बत को घुलने के अंदर समय लगता है। नफरत आग की तरीके से फैलती है, इसीलिए बड़ी इबारत लिख रहे हैं।
बड़ा ये ना हो मोहब्बत जाए, अपनी पार्टी में क्यों नहीं वो पैदा कर पा रहे हैं? क्यों लोग नहीं है? बीजेपी की बी टीम बने हुए बैठे हैं? नहीं वो तो क्यों उनको अपनी पार्टी के अंदर मोहब्बत नहीं आ पा रही है? उनको तो निकाला जाएगा और भाजपा में ही उनकी जगह होगी और भाजपा ही उनको लेगी। अब तो ये बिल्कुल राहुल जी ने साफ कह दिया है, उनको चुन चुन करके निकाला जाएगा और भाजपा के अंदर फेंका जाएगा उनको वापस। उनकी घर की वापसी जो है तो कराई जाएगी, इस चीज से निश्चित रहिएगा। और ऑपरेशन जो है ना वो हमारे यहाँ झोला छाप नहीं करते हैं, हमारे यहाँ झोला छाप से हम लोग ऑपरेशन नहीं करवाते हैं। हमारे यहाँ लोग बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हमारे यहाँ इलाज नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो एक्चुअल लोग हैं वो इलाज करते हैं और बढ़िया इलाज करेंगे। आरपी सिंह जी, ओके। पहली बात तो भारत की टीम को पुनः बधाई, रोहित शर्मा को पुनः बधाई। और वो जो लगातार मैच जीते, मैं चाहूंगा राहुल गांधी उनके पास जाए, थोड़ा उनसे हाथ अपने ऊपर लगवा ले तो कुछ असर पड़ जाए। नहीं तो फिर ऐसे ही अगला मैच फिर अगला होने जा रहा है, अभी बिहार के अंदर फिर हारेंगे बुरी तरह। परंतु जो मूल बात ये मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अरे अपनी पार्टी में तो मोहब्बत कर लो आप, पहले बाहर की बात बाद में करना। पहले अपनी पार्टी के केरल के नेताओं को संभाल लो, अपनी पार्टी के जो बाकी लीडरशिप है उसको संभालो, डीके शिव कुमार को, कर्नाटका की लीडरशिप को संभाल लो। सब में अपनी पार्टी संभल नहीं रही, बाहर की बात कर रहे हैं। और इनको एक मिस कर गए वो संजय जी राणा जी, फारूक अब्दुल्ला तक ने दरवाजा दिखा दिया, वो कश्मीर से लेकर केरल तक सबने दरवाजा दिखा रखा है इनको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए एक बार फिर से भारत की जिसने शान बढ़ाई, जिन्होंने भारतीयों के चेहरे पर रौनक लेकर आए, वो हैं रोहित शर्मा और दूसरी तरफ राहुल गांधी। अब अगर समाजवादी पार्टी भी कह रही है, मंच पर आकर बोल दिया है ना, आज तो हमारे चैनल पर ही बोल दिया है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में बदलाव होना चाहिए। इतनी आवाज़ें उठ रही हैं, इतनी आवाज़ें उठ रही हैं, फिर भी पता नहीं कब समझ में आएगा। चलिए, 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।